हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज है तारीख 5 जून और बृहस्पतिवार का दिन है। तो सुबह मेरी जो कथा पूजा होती है वो सब मैंने कर लिया था और फिर रेस्ट वगैरह करने लगी थी, क्योंकि व्रत वाले दिन ना पता नहीं क्यों सुबह से ही थोड़ी सी हरारत हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम करना होता ना, खाना पीना, बच्चों का तो अभी स्कूल नहीं है लेकिन हस्बैंड जी का ऑफिस लंच सब कुछ करना, फिर पूजा पाठ करना। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, 1 कप चाय पिया था, पानी पिया था और फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे घर की सफाई भी करनी थी। मेरे घर में बहुत झाले झोल वोल जो होता है ना वो सब हो गया था, तो वो सब भी मुझे झाड़ करके अच्छे से झाड़ू पोछा अच्छे से करना था, बिल्कुल डीप क्लीन। और इसको भी पोछ पोछ के मैं लगा रही थी, ताकि थोड़ा सा डस्टिंग भी आजकल ज़्यादा हो जाती है ना, हवा वगैरह बहती है, तो इसलिए मैं इसको भी पोछ दे रही थी। बाकी टेडीज जितने थे उनको पोछ कर लगा दिया था। अब इसके बाद मैं बेडशीट अच्छे से लगा दूँगी। बस उसको पोछने पाछने के बाद मैंने झोल वगैरह झाला, फिर से झाड़ू किया और फिर मैं बेडशीट लगा रही थी। पोछा नहीं किया था क्योंकि आज थर्सडे था, मैंने कहा पोछा मैं कल ही कर लूँगी। सुबह में भी एक बार झाड़ू हुआ था, लेकिन क्या होता है ना कि जितनी जल्दी आप कर लीजिएगा ना अगर सुबह में, तो फिर आपका घर गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, इस कारण। घूमर है, इसको निकालना नहीं, चिबाना होगा। लॉक ओपन कर दो। ये वो क्या कहते हैं उसे? च्युइंगम। हाँ। तुम चोटी क्यों नहीं करती हो, खोल क्यों लेती हो? इस लड़की की चोटी का क्या करूं मैं? हाँ फैमिली, तो अभी बज गया 2:09 और मैं सुबह से सिर्फ चाय पी थी। पूजा करने के बाद चाय पी थी, पानी पी थी 2 गिलास, बस वही पी हुई थी। मेरा मन ही नहीं हो रहा था मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने पीने का, तो मैं कुछ नहीं खाई। तो बस बच्चों को ही देख रेख कर रही थी, उनका खाना पीना, नहाना भेजना, बाकी तो सारी साफ़ सफाई वगैरह सुबह ही में हो गई। पूजा करने के लिए बैठी थी, बट अब मुझे ना बिल्कुल एनर्जी का अभाव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर से दिक्कत ना हो जाए, नहीं खाऊंगी तो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने फिर से थोड़ा सा मखाना भून लिया है, चाय बना लिया है और पानी ले लिया है। बस अभी इतना खाकर खुद को करती हूँ एनर्जेटिक, और उसके बाद देखती हूँ कि क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मखाना भून लिया था, चाय बना लिया था और पानी ले लिया था। चाय तो मैंने पूजा के बाद ही पिया था, लेकिन मखाना खाने का मन नहीं कर रहा था। पहले मैं मूंगफली भी खाती थी, उससे भी मेरा मन हट गया है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब चाय को टेस्ट किया तो पता चला चीनी ही नहीं डाला था। फिर मैंने बताशे को डाल दिया कि चलो यही अभी डाल देती हूँ, क्या कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं हो गई फुल टू एनर्जेटिक, तो मैं बाबू को पढ़ने के लिए बैठा दी, क्योंकि सुबह से बच्चे खेल ही रहे थे। और बच्चे कितने भी मतलब बड़े हो जाएं, वे इतने समझदार नहीं कि वो खुद से अकेले से पढ़ लेंगे। आपको उनके आसपास रहना ही रहना पड़ता है। तो जब ये खेलते होते हैं, मैं अपना काम करते रहती हूँ तो इनको खेलने देती हूँ, और जब मैं थोड़ी फ्री होती हूँ या इनके पास बैठ कर करने लायक काम होता है ना, तो अब मैं बाबू को पढ़ने बैठा देती हूँ, ताकि वो कुछ कुछ बोलता रहता है, मैं भी कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, तो इस तरीके से वो पढ़ लेता है। और मैंने निकाल लिया था ये बैग, और मुझको मिल गया था ये चुन्नी, जो बिल्कुल नए नए में, मतलब एक बार भी मैं सही से इसको नहीं ओढ़ी थी और आयरन करने में जल गया था, तो जस का तस ही रखा हुआ था। फिर मैं कही चलो निकाल लेती हूँ, एकदम से सॉफ्ट फैब्रिक का है, घर में क्या है किसी को पता चलेगा, तो मैंने निकाल लिया है। ऐसे मेरे पास इस कलर की बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, लेकिन ये है ना कि चुन्नी में बहुत सारा निकाल के इधर उधर रख लेती हूँ, तो जल्दी फिर मिलती नहीं है। और मैंने ये बैग इसलिए निकाला क्योंकि इसमें मेरे मैसे से कपड़े हो गए थे, अस्त व्यस्त बिल्कुल, तो मैं कहीं ला इसको लगा लेती हूँ। और ये छोटू सा बैग मैं बाहर निकाल कर रखती हूँ, इसमें कुछ कपड़े रखती हूँ कभी कभी पहनने के लिए। और ये मैं दिखला रही हूँ अपनी टॉप, देखिए ये पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इधर मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो पता नहीं मेरे पर आएगी नहीं आएगी। वैसे इस टॉप की बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्स है, तो मैं लगा दूँगी। फिर मैंने कायदे से बैग को पोंछा, और मेरे काम में प्रिंसेस मेरा बराबर से हेल्प भी कर रही थी। हेल्प क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कुछ साड़ियाँ थी जो मैं निकाल कर रखती हूँ ना। वैसे तो ज़्यादातर कपड़ा आदमी दीवान में करके रखता है, बड़े वाले अटैची में, लेकिन मैं कुछ कपड़े रखती हूँ साड़ी वगैरह की। कभी कभी आसपास से पूजा पाठ का कुछ बुलावा होता है तो जाना आना होता है, या फिर मुझे ही कहीं मंदिर जाना हुआ, कहीं मन किया कि कुछ अलग पहनते हैं, तो उस कारण से मैं कुछ कपड़े निकालती हूँ, निकाल कर ही रखती हूँ, ताकि तुरंत का तुरंत मन हो तो पहन लेते हैं।
और ये सारे रिसेंटली मेरे पहने हुए साड़ी है जिसको मैं धो के आयरन करके अच्छे से रख दे रही हूँ। अच्छे से रखिए ना तो पहनने का मन करता है, फिर राय छितर रहता है ना तो ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए। ये मेरी रजरप्पा वाली साड़ी है जो मैं छिन्नमस्तिका मंदिर गई थी पहन के। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल लाइट वेटेड है। तो यहाँ पर विश्व पढ़ रहा था। टेबल ऐसे पीछे करके लगती है, पर पीछे से लगती है ना तो फ़ैन की हवा अच्छे से नहीं आती है, तो इसलिए मैं ही करती हूँ कि टेबल को इस तरीके से बीच में लगा लो और फिर आराम से पढ़ते रहो, जिससे हवा अच्छी आती है। और यहाँ पे मेरे पेट में ना बहुत तेज़ से दर्द उठ गया था, पता नहीं जैसे किसी का नस चढ़ता है ना पैर में, उसी तरीके से मेरा जब मैं खाली पेट रहती हूँ ना तो पेट में हो जाता है, पता नहीं कैसे एकदम तुरंत, मतलब थोड़ी ही देर के लिए होता है लेकिन बहुत तेज़ दर्द होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पे ये रखती हूँ बैग उसको लगा देती हूँ। उस रैक को भी अच्छे से नीचे से पोंछ दिया था, तो मेरा ये काम तो हो गया। बना लिखो भी इसको बेटा। लर्न करके लिखे रहोगे तो कितना अच्छा लगेगा सर को। लर्न करके लिखे रहोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा कर मैं अपने बेड को इस तरीके से तुरंत ही जादू करके देखिए इस तरीके का बना लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने इस बेड को भी सेट कर लिया। और ये हमारा प्यारा सा पोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ है मतलब फ़ोटोज़ का, पोस्टर का। अब पोस्टर बहुत हो गया, अब मैं ना फ्रेम वाले जो होते हैं ना कोलाज वगैरह वो सब बनवाऊंगी। और ये सब काम करते करते मेरी दशा देखिए कैसी हो गई है, बिल्कुल थक सी गई हूँ। क्या होता है ना कि बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बैठाइए और साथ में कुछ काम कीजिए तो आपको डबल एनर्जी लगती है, बीच बीच में उनको टोकते रहना पड़ता है और अपने काम को तो करना ही करना है। फिर मैंने निकाल लिया ये ब्लाउज़। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ब्लाउज़ पहले बाजू वाले थे, फिर ये मतलब बिना स्लीव की हो गई, क्योंकि इसको ना जो नेट है इस पर चूहा काट दिया था, तो मैं काट के कही कि चलो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ बिना बाजू वाली। लेकिन कुछ ज़्यादा ही है तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसका जो पाड़ है ना नीचे वाला उसको सोच रही हूँ कि सिल देती हूँ। जोड़ कर देखती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो पहन लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। ये सिर्फ आगे आगे से ही जोड़ा हुआ है, पीछे से नहीं जोड़ा हुआ है क्योंकि कपड़ा उतना ही था। तो अच्छी लगेगी तो ठीक है, ऐसे ये पुरानी ही है। फैमिली तो अब हम आ गए हैं छत पर। बारिश हुई थी उस टाइम और फिर वही सर आना, चाय पीना, ये सब हम लोग का हुआ। हस्बैंड जी आए, अब बारिश हो गई उसके बाद लाइट ना कट गई है। लाइट कट गई है तो इन्वर्टर से तब से चल रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद छत पे अच्छा लग रहा होगा, बाबू पढ़ लिया था तो हम छत पर आए। लेकिन छत पर भी एज यूजुअल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर आए थे तो हम खेलने के लिए, ऐसे हम आते छत पर तो बहुत खेलते, लेकिन आज इतनी उमस वाली गर्मी थी ना कि बच्चे भी परेशान हो गए थे। बस कह रहे थे मम्मा अब नीचे चलिए, तो मैं कही चलो नीचे ही चलते हैं। मन नहीं लग रहा था इस टाइम। चलते हैं नीचे, मन नहीं लग रहा छत पर भी। अभी हो गया है शाम का 7:15, 7:20 हो गया है और मेरी संध्या हो गई है। मैं छत से आई, फिर थोड़ा सा बैठी, फिर संध्या कर ली और मैंने आम चढ़ा दिया भगवान जी को, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी था और ये लेकर आए थे तो मैं कहीं चढ़ा देती हूँ। बाकी कल तो भीमसेन एकादशी है, कल भी चढ़ेगी तो मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को। तो आज था बृहस्पतिवार और कल है भीमसेन एकादशी। मेरे दोनों दिन की व्रत है, तो जब ये वीडियो जाएगा तो एकादशी ही रहेगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भीमसेन एकादशी की। भगवान विष्णु सबके साथ अच्छा करें, कृपा करें, यही कामना है। तो अभी हो गया है रात का 8:30। मुझे भी ऐसे ही खिलाइएगा। ठीक है, अभी हो गया रात का 8:30 और फिर मैं अपना फलहार लेकर बैठ गई हूँ। वैसे तो बृहस्पति कीजिए तो आपको, मेरी आईब्रो कैसे है यार, एकदम ऐसे लटकी रहती है हमेशा।
वैसे तो अगर आप थर्सडे कीजिए ना तो आप अनाज खा सकते हैं, अनाज खाया जाता है इसमें ज़रूर से, लेकिन इन दिनों मतलब 4-5 थर्सडे हो गया होगा मैं अनाज नहीं खा रही हूँ, महीना 2 महीना हो गया होगा। मेरा मन ही नहीं करता है दूध रोटी बिल्कुल भी खाने का। चिल्ला उल्ला ही बना कर देख लिया, उपमे बना के देख लिया, मन नहीं कर रहा था खाने का। तो अभी मैंने आलू फ्राई किया है और जो भगवान जी पर चढ़ाया था ना आम, वो ले लिया है। और चना का दाल, अनाज होना ज़रूरी होता है तो इसीलिए चना का दाल ले लिया है, गुड़ है। तो चलिए दिखलाती हूँ। तो ये है तवे पर वाला आलू फ्राई, आम और चना का दाल, गुड़ जो प्रसाद सुबह में चढ़ता उसको मैंने ले लिया। सबसे पहले उसको ही ग्रहण करूँगी और अपने व्रत को पूरा करूँगी। फिर मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।